नहीं नहीं, मैं शुरू करूँगा उसके बाद ले जाना। हाँ, रेडी। सामाजिक न्याय की जड़ें गहरी हो रही है। मैं इस समय दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में हूँ, माफ कीजिएगा, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। मेरे कैमरा में दिखाएंगे भारतीय लिबरल पार्टी, दलित चीफ मिनिस्टर, ओबीसी डिप्टी सीएम और मुस्लिम डिप्टी सीएम डॉक्टर मुनीश कुमार आयजादा हैं। अमेरिका में लंबा इन्होंने काम किया है और दिल्ली में आकर एक पार्टी बनाकर एक काम कर रहे हैं। और इन्होंने क्लियर कट कहा है कि हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री जो होगा वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से होगा, शेड्यूल कास्ट होगा, और डिप्टी सीएम जो होंगे वो ओबीसी से होंगे, और एक मुस्लिम भी डिप्टी सीएम होगा। इस तरह की लाइनें बहुत कम लोग खींचने की हिम्मत रखते हैं। क्यों लगा आपको, अमेरिका में आपने लंबा काम किया, क्यों लगा कि शेड्यूल कास्ट से सीएम होना चाहिए? देखिए, मेरा जो पिछले 20, 25, 30 सालों का एक्सपीरियंस है सोच के, जो ग्लोबल लेवल पे मैंने चीज़ें देखी हैं, तो मुझे लगता है कि एक वर्ग मानवता का दूसरे वर्ग को दबाना चाहिए। आप रेसिज्म देख लीजिए, रेस इज़ ए ह्यूमन कंस्ट्रक्ट। रेस को इस प्रकार से ईजाद किया गया ताकि एक मानव का एक वर्ग दूसरे वर्ग को दबा सके। असमानता अपने देश में बड़ी दृष्टि से देख सकते हैं है। यद्यपि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में सबको समानता दी थी, तो सामाजिक न्याय की फाउंडेशन, उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें। तो सामाजिक न्याय को लेकर मैं हमेशा संजीदा रहा हूँ। एज ए मेडिकल डॉक्टर आल्सो, जब आप पेशेंट के साथ बातचीत करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, देखते हैं समाज का करते बैठते हैं, तो हमेशा मुझे ऐसा लगता। अभी नहीं, एक सवाल, डीसी कपिल साहब हैं, इसी समाज से आते हैं, एक मुस्लिम समाज से भी हैं, तो जो इन्होंने पोस्टर पर लिखा है वो हमारे मैंने आपका और हमने तमाम पार्टियों को, सभी पार्टियाँ हमारी ओर से ये आग्रह किया कि आप लोग इन दोनों विधानसभा अपनी भागीदारी दे करके फ्रंट की स्थापना करके पूरी 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़े। इन्होंने उसी लाइन को आगे बढ़ाया है आज, और मांग रखी है कि राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के अंदर दलित सीएम बनना चाहिए, डिप्टी सीएम मुस्लिम समाज से बनना चाहिए और एक ओबीसी से बनना चाहिए। ये देखिए, मैं कोशिश कर रहा था कि एक समाज के उनसे भी एक सवाल लूँ, तो यहाँ भी सोशल जस्टिस रहे, लेकिन वो किसी और चैनल पे ढूंढ रहे हैं। अमेरिका भी आपने जो काम किया है, वहाँ का अनुभव, वहाँ डिसीजन था, वहाँ 10 से 12% आबादी ब्लैक होगी, उसके बाद भी उनको जिस तरह से उसके बाद उन्होंने मीडिया हो, इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, राष्ट्रपति बन चुके हैं। भारत में क्या लग रहा है, दुश्मनी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी कहाँ का है कि जो 90% आबादी जो SC ST उसका जो राज्य सरकार देखिए, अमेरिका में ब्लैक्स को तो जातिवाद अपने यहाँ सबसे बड़ा हो रहा है। जातिवाद एक सबसे बड़ा जातिवाद मुझे लग नहीं रहा जब से मैं भोज से कि जातिवाद को भारतीय समाज, हिंदू समाज उसको बात नहीं करना चाहते। हाँ, आप भी, आपका कोई अपना निजी देखिए, अपना समाज में उठते बैठे हैं, आपको जातिवाद दिखता ही नहीं। अभी शेड्यूल कास्ट, मैं शेड्यूल कास्ट से आप जनरल कैटेगरी, लेकिन आप महसूस करते हैं कि कास्टिज्म जब तक जातिवाद से हम नहीं लड़ेंगे, जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, तब तक जो बाबा साहेब ने अपने को दिया थे, एक अवधारणा दी थी कि रिजर्वेशन, एक समानता आनी चाहिए, उससे हम कभी नहीं लड़ पाएंगे। जब तक आप जातिवाद को सच्चे ढंग से, मतलब दोनों पक्ष को बैठना पड़ेगा, इसको लड़ना पड़ेगा, और दिलों की जो खटाई है, दिलों की जो लड़ाई दूरी है, वो खत्म करना पड़ेगा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं। डॉक्टर मोदी साहब कैसे देखते हैं जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि कास्टिज्म है, क्योंकि आपका तो विरोध बहुत ज़्यादा वहीं हो जाएगा। जो आपको हमें आगे सर्विसेज देते हैं, समाज से लोग आते हैं, हमारा व्यवहार भी चाहते कुछ पात्र खाने की चीज़ों पर से वो नहीं है जातिवाद, गाँव में खाना दे न दे, अब जातिवाद है,
वो अभी यूपीएससी के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, लोग फर्जी सर्टिफिकेट में बैठे हैं, फर्जी यूनिवर्सिटी में नंबर काटे जा रहे हैं। आप राष्ट्रपति बन जाइए, लेकिन आपको हो सकता है कि अंबानी की शादी में इन्वाइट न किया जाए, क्योंकि आपके साथ जाति का टैग है, आपको असूल माना गया है। कल्चरली और एजुकेशनली बैकवर्ड से आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आप जनरल समझा पाएंगे, जिन पर आरोप लगता है देखिए, जब अगर आपको सचमुच लड़ना है इस भेदभाव से, तो आपको जाति के मुद्दे को हेल्प करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। जाति के मुद्दे को जब तक आप उस मुद्दे को फेस नहीं करना चाहेंगे, तब तक असमानता भारतीय। एक लास्ट सवाल, आपको ये सब प्रेरणा अमेरिका में काम करते हुए दौरान मिली कि जाति के उसको हैंडल करना है, या जब भारत में थे या भारत आने के बाद? मुझे हमेशा से लगा था, लेकिन अमेरिका जाके मैंने जिस प्रकार से देखा, तो मुझे लगा कि भारत में जब वापस आया तो मुझे लगा कि इस पर बड़ी तीव्रता से काम करने की आवश्यकता। तो ये 20-25 साल जो एक्सपीरियंस आपके दिमाग में थी, जब आप पॉलिटिकल पार्टी बना के देश को सेवा करना चाहते तो आपको लगता है कि अच्छा होता है, इसको उठाया जाए, इसको आगे बढ़ाया। कबीर साहब, आप इस कम्युनिटी से हैं, आप देखिए, भरोसा तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, और मेरा तो मानना ये है कि ये किसी एक पार्टी के करने से नहीं ऐलान कर दिया है कि दिल्ली के अंदर पहला दलित मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता चुनने वाली है। अब इसके पीछे मंशा क्या है और किस तरीके से 2025 का विधानसभा चुनाव, उसमें किस तरीके से लिबरल पार्टी अपना योगदान और किस तरीके से आप लोग चुनाव लड़। सर, पहले तो संक्षेप में आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूँगी, आप कहाँ से हैं और किस तरीके से अब आपका राजनीति में आया? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार रायज़ादा है और मैं वैसे एक NRI हूँ। मैं 2002 में अमेरिका चला गया था, वहाँ पे मेडिकल डॉक्टर हूँ, शिकागो में मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ न्यूबॉर्न बेबीज़ की। एंड जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त भी मैंने समर्थन दिया उसे, यहाँ के काम किया। आम आदमी पार्टी बनी तो भी मैंने काम किया और ये कोशिश की कि देश में राजनीति के माध्यम से कुछ अच्छा किया जाए, बिकॉज गुड पॉलिसीज गुड पॉलिटिक्स। लेकिन उसके बाद वो सपना पूरा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार जो लड़ने आए थे खुद जेल में चले गए भ्रष्टाचार करके। तो उसके बाद हमने भारतीय लिबरल पार्टी शुरू की है और दिल्ली पे फोकस है, दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली का विकास। 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़वाएंगे आप, चुनाव लड़वाएंगे। आप यहाँ पे बनने की कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं दिल्ली की जनता चुनेगी पहला दलित मुख्यमंत्री, इसके पीछे की क्या आपकी जो है पूरी मंशा? देखिए, मेरा जो निजी एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों का, पिछले दशकों का, वो ये है कि सामाजिक समानता की जो लड़ाई है वो लंबी है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलना एक बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अचीव करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके अलावा जो समाज में जो भेदभाव की व्यवस्था है, जातिवाद है, नस्लवाद है, उन सबको मिटाने के लिए बड़ी लंबी लड़ाई अपने को सबको लड़ना है। इसलिए हमने सोचा कि भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से सामाजिक न्याय की लड़ाई को भी उतनी ही तीव्रता से, उतनी समग्रता से लिया। ठीक सर, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी रूलिंग पार्टी है, लेकिन लगातार जब दिल्ली के अंदर समस्याओं का समय आता है, किसी भी प्रॉब्लम का समय आता है, तो उन्होंने ठीकरा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे। तो उस चुनौती को आप किस तरीके से लगता है कि अगर आपकी पार्टी रूलिंग हो जाती है तो किस तरीके से उसका जो है उस तरीके से टैकल करें? देखिए, मैं तो अन्ना आंदोलन से भी संबंधित हूँ। आम आदमी पार्टी में बड़ी सच्चाई के साथ हमने कोशिश की बदलाव की। ये लोग झूठे हैं, इन लोगों को हासिल हो गया जो इनको हासिल होना नहीं चाहिए था। इनकी कोई लड़ाई थी नहीं वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो पिछले 10 सालों में दिल्ली को इन्होंने बिल्कुल एक कूड़ा घर बना दिया। भारतीय लिबरल पार्टी भ्रष्टाचार की लड़ाई के माध्यम से एवं सामाजिक न्याय के माध्यम से एक अच्छी गवर्नेंस का मॉडल दिल्ली में लेके आएगी। इसके लिए आप देखिएगा कि हम दिल्ली के विकास को फुली कमिटेड। केंद्र सरकार के साथ कैसे समन्वय बैठेगा, क्योंकि पूरी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी लगातार यही बात बोलती है कि केंद्र काम करने नहीं दे रहा, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। देखिए, जब मंशा और काम करने के तो किया जाता है। शीला दीक्षित जब थी तो सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, उन्होंने मिलकर काम किया। नहीं, कांग्रेस की हुआ करती थी ना, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उन्होंने मिलकर काम किया। हम लोगों के साथ, शासकों के साथ मिलकर दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आपको क्या लगता है सर, जो अभी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का एक तरीके से क्रेजर जो योजनाएं उनकी हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष
में, कांग्रेस भी विपक्ष में, क्या आप किसी तरीके से अपनी जगह बना पाएंगे? क्यों नहीं बना पाएंगे? सच्चाई की लड़ाई हमेशा जीती जाती है। सत्य परेशान हो सकते, पराजित हो। हम लोग सच्चे हैं, सेल्फ प्रेज कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हम सच्चे हैं, सच्चाई की राजनीति करने आए हैं, लोगों को कुछ देने आए हैं। लोग भी साथ हैं और दिल्ली में जो ये कुतर्क एवं कुशासन की जो राजनीति उसको खत्म करेंगे, भ्रष्टाचारी को हटाएंगे एंड दिल्ली के विकास को करके देखेंगे। एक आखिरी और ज़रूरी सवाल से, भ्रष्टाचार के लिए आपने यहाँ पे मुख्य अपना बिंदु बताया। हमने देखा दिल्ली में कई सालों से भ्रष्टाचार को लेकर के जो रूलिंग पार्टी है वो सवालों के घेरे में, उसको किस तरीके से आप जो है अगर आप आते हैं सत्ता में तो कैसे उसको हैंडल करें? अरविंद केजरीवाल के बारे में मेरे शब्द बड़े क्लियर हैं: भ्रष्ट, असक्षम एवं इनकैपेबल, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट एवं इनकैपेबल। ठीक, चलिए, तो ये थे हमारे साथ में मुनीष जी जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और यहीं से चलकर